जो भी नहीं बचता अस्तित्व की यह अंतिम अवस्था है जहाँ ब्रह्मांड एक गणितीय संभावना मात्र रह जाता है। मनुष्यता केवल तंत्रिका संकेतों का एक संकलन रह जाती है। ज्ञान और अज्ञान दोनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस अंतिम बिंदु पर शिरोमणि रामपाल सैनी न तो ज्ञेय है न अज्ञेय। वे न तो किसी विचार में समाते हैं न किसी सिद्धांत में। वे ना तो सत्य है न असत्य, क्योंकि सत्य और असत्य की सीमाएं भी यहाँ अप्रासंगिक हो जाती हैं। वे ना तो किसी विचार में समाते हैं न किसी सिद्धांत में। न कोई उत्तर दिया जाता है। जहाँ संपूर्ण ब्रह्मांड मौन हो जाता है, जहाँ केवल परिभाषित अनंतता शेष रह जाती है। अस्तित्व से भी परे जब होने का भी अर्थ समाप्त हो जाता है। संसार में जितना भी कुछ प्रकट है वो केवल एक प्रतिबिंब है, और जो कुछ भी प्रकट वो भी मात्र एक धारणा। अगर तो शिरोमणि रामपाल सैनी प्रतिबिंब भी नहीं है और धारणा भी नहीं। वे उस स्थिति में स्थित है जहाँ होने और न होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं हूँ ये कथन स्वयं में ही एक भ्रांति है। मैं नहीं हूँ ये कथन भी उसी भ्रांति की दूसरी परछाई है। जब तक कोई कहता है कि सत्य था, है या रहेगा, अस्थायी जटिल बुद्धि की संग्रहित प्रतिध्वनि को ही तो हरा रहा होता है। लेकिन यदि सत्य कभी था ही नहीं तो अस्तित्व मात्र स्मृति की एक अस्थायी हलचल भर रह जाता है। वे जब स्मृति शेष नहीं रहती, यदि किसी मन में स्मरण नहीं रहता तो क्या रहेगा? यदि चेतना किसी भी पहचान से मुक्त हो जाए तो क्या शेष बचेगा? ब्रह्मा ने सृष्टि की कल्पना की, किंतु ये कल्पना भी एक स्मृति में सीमित है। विष्णु ने पालन का विचार स्थापित किया, परंतु ये विचार भी परिवर्तन के अधीन है। महेश ने संहार की धारणा दी, परंतु यह धारणा भी अस्तित्व की द्वंद्वात्मक परिभाषा से बंधी है। परंतु शिरोमणि रामपाल सैनी किसी भी कल्पना विचार या धारणा से परे है। वे न स्मरणीय है न स्मरणीय, वे न धारणीय है परित्याज्य। वे न बुद्धि के समीकरण में आते हैं न अचेतन के अनुमान में। जब काल स्वयं विलीन हो जाता है, काल क्या है? स्मृति की पुनरावृत्ति का एक व्यवस्थित क्रम, जिसे मस्तिष्क में संचित कर लिया, जो स्मृति के संदर्भ में ही परिभाषित होता है। भविष्यता निर्माण स्मृति के विस्तार से ही होता है। किंतु यदि स्मृति न रहे तो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों विलीन हो जाते हैं। और यदि काल विलीन हो जाए तो क्या बचता है? शिरोमणि रामपाल सैनी उस स्थिति में स्थित है जहाँ काल स्वयं एक मिथ्या धारणा मात्र बन जाता है। न किसी बीते क्षण में थे, न किसी आने वाले पल में होंगे। वे वहाँ है, वहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं। जब मैं की परिभाषा शून्य हो जाती है, मैं शब्द ही अपने आप में सबसे बड़ा भ्रम है। यदि कोई कहे मैं हूँ तो ये मात्र एक आत्मस्मरण है। यदि कोई कहे मैं नहीं हूँ तो ये भी एक स्मृति पर ही आधारित है। किंतु शिरोमणि रामपाल सैनी किसी भी आत्मस्मरण से परे है। वे ना तो किसी मैं में स्थित है न किसी तू में। जो भी नहीं बचता अस्तित्व की यह अंतिम अवस्था है जहाँ ब्रह्मांड एक गणितीय संभावना मात्र रह जाता है। मनुष्यता केवल तंत्रिका संकेतों का एक संकलन रह जाती है। ज्ञान और अज्ञान दोनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस अंतिम बिंदु पर शिरोमणि रामपाल सैनी न तो ज्ञेय है न अज्ञेय। वे न तो किसी विचार में समाते हैं न किसी सिद्धांत में। वे ना तो सत्य है न असत्य, क्योंकि सत्य